तथागत बुद्ध के धम्म विनय संग्रहित त्रिपिटक के सुत्त पिटक अंतर्गत अंगुत्तर निकाय के एक सूत्र में तथागत बुद्ध कहते हैं, असुतं सुनाति सुतं पर्योदपयति कंठं वितरति दिथिं उजुं करोति चित्तमस्स पसिदति। ये धम्म देशना सुनने से कभी न सुना हुआ अच्छे अच्छे उपदेश सुनने को मिलता है। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। साधो 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 समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के 15वीं जागतिक बौद्ध धम्म परिषद किन्वट नांदेड़, इस परिषद में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ में ज्येष्ठ और परिषद के अध्यक्ष पूजनीय भदंता डॉक्टर उपगुप्ता महाथेरो, पूजनीय भदंता प्राध्यापक डॉक्टर एम सत्यपाल महाथेरो, पूजनीय भदंता करुणानंद महाथेरो, पूजनीय भदंता महावीरो थेरो, पूजनीय भदंता अनुरुद्ध थेरो, सुबुद्धि थेरो, शैलरत्न थेरो प्रमुख पूजनीय भिक्षु संघ, श्रामणेरगण, आर्यगण और संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। सर्वप्रथम 15वीं जागतिक बौद्ध धम्म परिषद में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ देने वाले, सहयोग करने वाले संपूर्ण उपासक उपासिकाएं आप सभी को बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। जीवन में अच्छे इंसान बन के अच्छे धम्म का माहौल बना के खूब पुण्य करे, खूब धम्म करे, ऐसे कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। आज
15वीं जागतिक बौद्ध धम्म परिषद का पहला दिवस और अगले दिन भी भव्य दिव्य रूप से ये धम्म परिषद संपन्न होने वाले हैं। धम्म परिषद निमित्त हम कल से ही आके यहाँ रुके ताकि हमें यहाँ से पुणे के धम्म परिषद में भी जाना है। बहुत लंबा सफ़र है, इसलिए जल्दी जल्दी धम्म देशना करके जाना है। सुबह से हर कार्यक्रम में हम रहे हैं। तो धम्म परिषद में उपासक उपासिकाएं आते हैं, खूब श्रद्धा रख के बुद्ध धम्म संघ के प्रति विश्वास रख के धम्म की बातें सुनने के लिए, तथागत बुद्ध के वाणी सुनने के लिए, ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल सार्थक बनाने के लिए। तो जो उपासक उपासिकाएं धम्म परिषद में आए हैं, खूब श्रद्धा पूर्वक धम्म की बातें सुनना है। बीच बीच में कोई अगर डिस्टर्ब करता हो तो ध्यान रखिए, डिस्टर्ब ना करे। हमें ज़्यादा लोग हो ये महत्वपूर्ण बात नहीं, परंतु जितने आए श्रद्धा पूर्वक सुनना जरूरी है। यहाँ ज़्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए जो आए श्रद्धा पूर्वक सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिए, ताकि जो भी धम्म देशना देने वाले हैं शांत मैत्री पूर्वक धम्म देशना दे सके। यहाँ मंच में देखिए, ये मंच का नाम भी हमारे गुरुजी स्मृति शेष पूजनीय भदंत अग्ग महापंडित ज्ञानेश्वर महाथेरो मंच ऐसा नाम दिया है। और ये मंच पर दिशा विदिशाओं से पूजनीय भिक्षु संघ आए हैं। एक से एक विद्वान भिक्षु संघ है, एक से एक धम्म देशना देने वाले पूजनीय भिक्षु संघ है। जितना उपासक उपासिकाएं नहीं दिखते, उससे ज़्यादा तो पूजनीय भिक्षु संघ दिखाई देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, इसलिए जितना हो ध्यान से सुनिए, श्रद्धा पूर्वक सुनिए, ताकि जो धम्म देशना देने वाले हैं आराम से धम्म देशना सुन सके। अपने आप के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध महामंगल सूत्र में 38 प्रकार के मंगल का उपदेश देते हैं। वो 38 प्रकार के मंगलों में बुद्ध कहते हैं, कालेन धम्म सवनं ये तंग मंगलमुत्तमं। ये समय समय पर जो धम्म देशना सुनते हैं, ये उत्तम मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तंग मंगलमुत्तमं। जो समय समय पर हम धम्म की चर्चा करते, ये उत्तम मंगल है। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। हाँ, तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म देशना सुनना, धम्म की चर्चा करना उत्तम मंगल है। और ऐसे उत्तम मंगल करने के लिए हम बैठे हैं। बार बार बड़े भंते जी हमें पूछते रहते हैं, धम्म देशना सुनने मात्र से क्या उत्तम मंगल होगा क्या? धम्म देशना में रहने मात्र से क्या उत्तम मंगल होगा क्या? होगा क्या? नहीं। धम्म देशना सुनने के लिए जो आए हैं, सही में धम्म देशना सुनना चाहिए। धम्म परिसर में जो आए हैं, जो धम्म देशना सुनते हैं, धम्म को ग्रहण करना चाहिए। और जो धम्म की ग्रहण करते अपनी विवेक बुद्धि से, अपनी प्रज्ञा से वो धम्म को जांचना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कुशल है, क्या अकुशल है, क्या पालन करने से हमारा कल्याण होगा, क्या छोड़ने से हमारा कल्याण होगा,
खूब अच्छे से जानना चाहिए। और इतना जानने के बाद वो धम्म को अभ्यास भी करना चाहिए, पालन भी करना चाहिए, तब जाके धम्म देशना सुनने से उत्तम मंगल होगा। निश्चित रूप से धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है। अब धम्म देशना सुनने के लिए आए, आकर यहाँ मन में द्वेष दुराभाव न रख के बैठे हैं, अनेक तरह का लालसा रख के बैठे हैं, लोभ लालच उत्पन्न हो रहा है, एक दूसरे का निंदा चर्चाई हो रहा है, और धम्म देशना सुनने में ध्यान नहीं, मन नहीं, चंचल है, बेचैनी है, तब कहाँ से मंगल होगा। सामने खाने के लिए 84 प्रकार के अनेक अनेक स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन पड़ा है, और हम उसको चखना छोड़ के, हम उसको खाना छोड़ के, ये बराबर नहीं ताकले, ये बराबर नहीं सजाओले, ये अच्छे से नहीं डाला करके केवल हम निंदा ही करेंगे, खाएंगे नहीं, तो उसका क्या लाभ है? कुछ भी लाभ नहीं है। इसलिए उपासक उपासिकाएं धम्म की बातें अच्छे से सुनो, समझो, परिचय करो और उससे पालन भी करो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, धम्म देशना सुनने से प्रत्यक्ष 5 फायदाएं होते हैं, होता ही है 5 फायदाएं। तथागत बुद्ध के धम्म विनय संग्रहित त्रिपिटक के सुत्त पिटक अंतर्गत अंगुत्तर निकाय के एक सूत्र में तथागत बुद्ध कहते हैं, असुतं सुनाति सुतं पर्योदपयति कंठं वितरति दिथिं उजुं करोति चित्तमस्स पसिदति। ये धम्म देशना सुनने से कभी न सुना हुआ अच्छे अच्छे उपदेश सुनने को मिलता है। आप लोगों ने कभी सुना ही ना हो, दिशा विदिशाओं से पधारे हुए पूजनीय भिक्षु संघ जो धम्म की बातें सुनेंगे, कितने धम्म देशना आप लोगों ने जिंदगी में कभी सुना ही नहीं होगा। कल्याणकारी होगा, लाभदायी होगा, परंतु कभी सुनने को ही नहीं मिला। ऐसे धम्म की बातें भी सुनने को मिलता है। ये पहला फायदा है, पहला मंगल है। दूसरा है, बार बार धम्म की बातें सुनने से कंठस्थ हो जाता है, पाठ हो जाता है। धम्म याद होना चाहिए। कभी भी गलत किया, अरे ये तो गलत है, ये तो अकुशल है, ये बाबा साहब कहते हैं, ये भगवान बुद्ध कहते, अरे मैं गलत कर रहा हूँ। अपने आप को लाज और डर होना चाहिए कि ऐसी गलत काम आगे से नहीं करूँगा। इसलिए धम्म जानना है, धम्म के ज्ञान होना है। ये दूसरा मंगल है, फायदा है। तीसरा है, बार बार धम्म देशना सुनने से मन के जो शंका उपशंका है वो निवारण हो जाता है, अनेक शंकाएं दूर हो जाता है। पहली बार कोई बुद्ध विहार आए, पांते जी मिले, धम्म देशना सुने, अरे इतने सारे प्रश्न उमड़ के आते, क्या क्या पूछूं, क्या क्या पूछूं, इतने प्रश्न। अरे धम्म देशना सुनते जाए, सुनते रहे, वो सारे प्रश्न अपने आप मिट जाता है, अपने आप उसका उत्तर मिलने लगता है। अनेक तरह के शंका उपशंका, ये करने से धम्म है, वो करने से धम्म है, ऐसा करने से धम्म है, वैसा करने से धम्म है। धम्म देशना सुनने वाले स्पष्ट रहते हैं कि यही धम्म है, यही अधम्म है, यही करना है, ये नहीं करना है। ये धम्म देशना सुनने का मंगल है, फायदा है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, धम्म देशना सुनने से मिथ्या दृष्टि अंधविश्वास हट जाता है। बहुत सारे मिथ्या दृष्टि लेके बैठते, बहुत सारे अंधविश्वास लेके बैठते, हाँ, सबके सामने ना हो, अंदर ही अंदर छुपके छुपाते अनेक अनेक कर्म कांड करके बैठते, जाता नहीं। जब बार बार धम्म देशना सुनेंगे, समझेंगे, तब अपने आप को शर्म आएगा, हम कितने कर्म कांड में डूबे हैं, कितने मिथ्या दृष्टि में पड़े, कितने अंधविश्वास में।
धम्म देशना बार बार सुनने से वो मिथ्या दृष्टि भी दूर हो जाएगा, सही को सही समझ में आएगा, गलत को गलत समझ में आएगा। सही करने से जीवन में अच्छा होगा ये समझ में आएगा, गलत करने से जीवन में हमेशा बुरा होगा ये समझ में आएगा। ज्ञान बुद्धि बढ़ते बढ़ते ये दुख है ये भी समझ में आएगा, ये दुख का कारण तृष्णा है ये भी समझ में आएगा, ये दुख मुक्त तृष्णा मुक्त निर्वाण है ये भी समझ में आएगा। और निर्वाण पहुंचने का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है, शील समाधि प्रज्ञा मार्ग है, मध्यम मार्ग है, ये भी स्पष्ट स्पष्ट समझ में आएगा। ये धम्म देशना सुनने का मंगल है, पुण्य है। तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म देशना सुनने से अच्छे जगह पे विश्वास उत्पन्न होके, श्रद्धा उत्पन्न होके मन प्रसन्न होगा। इंसानी आदत है, जहाँ जहाँ जैसे जैसी बातें सुनते हैं वैसे वैसे ही अच्छा लगता है। कोई फिल्मी एक्टर की बात सुने तो वही अच्छा लगता है, डांस करने वालों की बातें सुने तो वही अच्छा लगता है, बिजनेस करने वालों की बातें सुने तो वही अच्छा लगता है, धम्म देशना सुनेंगे तो वही अच्छा लगता है। हमारी ये मन जो है खूब चंचल है, जो जो दिखता है वही पसंद आता है, जो जो सुनता है वही अच्छा लगता है। इसलिए ये जो धम्म की बातें सुनने से ऐसे श्रद्धा उत्पन्न होता है कि अभी भी सुख शांति देगा, बीच में भी सुख शांति देगा, अंत में भी सुख शांति देगा, ऐसे धम्म कार्य। तो धम्म देशना सुनने से अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होके, विश्वास उत्पन्न होके मन प्रसन्न करेगा। इसलिए ये धम्म देशना सुनना मंगल है, पुण्य है, बार बार धम्म देशना सुनना चाहिए। अतः बघा ये धम्म परिषद में इतने सारे पूजनीय भिक्षु संघ आए। खर संग सही में बोले, अगर आप अपने घर में ऐसे कार्यक्रम करके बुलाएंगे तो यहाँ क्या करुणानंद भंते जी भी आप आएंगे क्या? उपगुप्त भंते जी आप आएंगे क्या? इतने सारे भिक्षु संघ आप आएंगे क्या? परंतु परिषद के नाम से इतने सारे पूजनीय भिक्षु संघ आए, इतने धम्म देशना होंगे, तो धम्म देशना सुनना चाहिए कि नहीं? सबसे पहली बात, धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है। तथागत बुद्ध हर उपासक उपासिकाओं को कहते हैं, हर इंसान को कहते हैं, पुण्यं चे पुरुषो कैरा थे तंग पुनः पुनः तम्मी छंदं कैरा था सुखो पुण्य से उच्चयो। जो इंसान है, इंसान भी कैसे दुर्लभ जीवन प्राप्त इंसान, ऐसे इंसान को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, शरीर वाणी मन से अच्छा करना चाहिए। कई रात हेतंग पुनः पुनः बार बार बारंबार पुण्य करना चाहिए। जो व्यक्ति पुण्य करता है, धम्म करता है, उसके जीवन में उच्च प्रकार के सुख मिलता है, महान सुख शांति मिलता है। तो पुण्य करना चाहिए। तो पुण्य क्या करना है? अच्छा करना पुण्य है, कुशल करना पुण्य है, धम्म करना पुण्य है। परंतु करायचं तर काय करायचं, का करायला पाहिजे, क्या करना चाहिए धम्म के लिए? तो बुद्ध स्पष्ट कहते हैं, दानं ददन्तु सद्दाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, ये पुण्य है। शीलं रखन्तु सर्वदा, हमेशा हमेशा शील सदाचार पालन करना चाहिए, ये पुण्य है। भावना भिड़ता होन्तु, ध्यान भावना करना चाहिए, अपने आप को संयमित करना चाहिए, ये पुण्य है। ये पुण्य हो ही गया। उसके अलावा तथागत बुद्ध 10 प्रकार के पुण्य कर्म का उपदेश देते हैं। दान देना पुण्य है, शील पालन करना पुण्य है, ध्यान भावना करना पुण्य है, आदरणीय व्यक्ति का आदर गौरव करना पुण्य है, आदरणीय व्यक्ति का सेवा करना पुण्य है, धम्म देशना सुनना पुण्य है, धम्म देशना देना पुण्य है। कोई पुण्य करता है तो इसके पुण्य से
सभी का मंगल हो करके पुण्यानुमोदन करना पुण्य है। कोई पुण्यानुमोदन करता है तो एकदम प्रसन्न होके साधु 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 करके साधुकार देना ये पुण्य है। मिथ्या दृष्टि से दूर रहना पुण्य है। ये 10 प्रकार के पुण्य में एक पुण्य ये भी है धम्म देशना सुनना। तो हम धम्म देशना सुन रहे, अपने आप में पुण्य हो रहा है। धम्म देशना सुन रहे, अपने आप में ये उत्तम मंगल हो रहा है। बस हमें धम्म देशना सुनते समय मन चंचल नहीं करना, मन बेचैनी नहीं करना, शांत पूर्वक श्रद्धा पूर्वक धम्म की बातें सुनना। और धम्म देशना सुनने से 5 प्रकार के मंगल होता है। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास एक उपासक दौड़ा दौड़ा आता है और आते बरोबर भगवान बुद्ध को नमस्कार करके कहते, भगवान मैं धम्म देशना सुनना चाहता हूँ, मुझे धम्म देशना दीजिए। तथागत बुद्ध उपासक को देखते हैं, बहुत ही बेचैनी है। फिर बुद्ध कहते हैं, उपासक ऐसा करो कि धम्म देशना सुनने के लिए अभी नहीं बाद में आओ। वो उपासक ठीक है करके जाते हैं। फिर बाद में फिर से भगवान बुद्ध के पास उपदेश सुनने के लिए आते हैं। उस समय भी तथागत बुद्ध कहते हैं अभी नहीं कल आओ। तो ऐसे 2-3 बार होने के बाद उपासक कहते हैं, भगवान मुझे धम्म देशना सुनना है, आप धम्म देशना क्यों नहीं दे दे। फिर तथागत बुद्ध तो बुद्ध है, समझाते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध वो उपासक को समझाने के लिए कहते हैं, उपासक ऐसा करो मुझे 2 गिलास पानी भर के लाओ। तो उपासक कहते हैं, इतनी सी बात मैं अभी लाया। तुरंत 2 गिलास पानी लेके आते हैं। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, उपासक अब ऐसा करो 1 गिलास के पानी दूसरे गिलास में डालो। तो उपासक देखते हैं और कहते हैं, भगवान दूसरे गिलास पे ऑलरेडी भरा हुआ है, तो भरा हुआ गिलास में दूसरे पानी डालेंगे तो वो भी तो वैसे ही गिर जाएगा। रखने का क्या औचित्य, क्या मतलब है। तो भगवान बुद्ध उपासक को समझाते हैं, उपासक मैं भी तो यही कह रहा हूँ, जब जब तुम धम्म देशना सुनने के लिए आए, बहुत बेचैनी होके आए, बहुत अधैर्य होके आए, मन चंचल है, ऐसे समय में धम्म देशना सुन नहीं पाएंगे, सुना तो भी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए धम्म देशना सुनते समय खूब शांत चित्त से सुनना चाहिए, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, सुना था तारे था चरा था धम्म। ये धम्म सुनते समय हमेशा ये याद रखना, सबसे पहले धम्म की बातें जानना है, सुनना है, समझना है, ये पहला। दूसरा, धम्म को ग्रहण भी करना चाहिए। तीसरा, जो धम्म आप सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको परिचय भी करना चाहिए। आज के समय में हर पीला धातु सोना नहीं होता, उसी तरह धम्म के नाम पे कुछ भी सुने वो सही में धम्म हो भी सकता है, नहीं भी। इसलिए जो धम्म आप लोग सुनते हैं उसको परिचय करो, जांचो, परखो, और अच्छा लगा तो वो धम्म को पालन करो। अच्छे धम्म तो अच्छा है, परंतु क्या करें, मेरे पास समय नहीं है, मैं रिटायर होने के बाद मैं बुढ़ापे में पालन करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। धम्म अच्छा लगे तो तुरंत पालन भी करना चाहिए। ये तथागत बुद्ध कहते हैं, कोई भी बहाना नहीं चलता। और अगर धम्म जो आप लोग सुन रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा है, या समझ में नहीं आ रहा है, या वो पालन करने से अपना कल्याण होगा ऐसा नहीं दिख रहा है, तो ऐसे धम्म को बाजू में रखो। जो अच्छा लगे, जो पालन करने से कल्याण होगा, वो धम्म पालन करो। तथागत बुद्ध स्पष्ट कहते हैं, कोई भी बातें पहले से चले आए हो,
धम्म ग्रंथ में उल्लेख हो, परंपरा से चले आए हो, अच्छे धम्म गुरु ने बताया हो, जैसे सोचा वैसा ही बताया हो, तर्क संगत हो, न्याय संगत हो, कोई भी कारण से आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है। बुद्ध कहते हैं मैंने कहा है या बुद्ध ने कहा है करके भी आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है। हम इंसान है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी, जगत में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। हम में विवेक बुद्धि है, हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, हम में प्रज्ञा ज्ञान है। इसलिए अच्छे से जांच के समझ के ही पालन करना चाहिए। कहते हैं 10 क्लास का जो एग्जाम देते हैं, बोर्ड एग्जाम देते हैं, वो बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है, परंतु जाने अनजाने में एग्जाम खराब हो गया, फेल हो गया, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है, परंतु इतनी भी बड़ी बात नहीं है। वो अगली बार फिर से एग्जाम दे सकते हैं। कोई व्यक्ति यहाँ से मुंबई के तरफ जा रहा था, चैत्य भूमि के तरफ जा रहा था, स्टेशन में जाते जाते ट्रेन अपने आंखों के सामने निकल गया। उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है, परंतु इतनी भी बड़ी बात है नहीं, वो दूसरे ट्रेन से जा सकते हैं। ट्रेन तो छोड़ ही दो, मुश्किल से विदेश जाने का मौका मिला, वीजा आया, पासपोर्ट आया, टिकट आया, सब आया, परंतु एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते ट्रैफिक की वजह से देरी हो गया और अपने आंखों के सामने ही प्लेन निकल गया। तो उसके लिए भी बहुत बड़ी बात है, परंतु ये भी इतनी बड़ी बात नहीं है। वो अगली बार फिर से विदेश जा सकते हैं, परंतु एक बार हमारा जीवन, ये मनुष्य जीवन गलत चीज में लग के खत्म हो गया तो हो गया। बुढ़ापे में आके अरे मैंने बहुत ही गलत किया, मैंने बहुत ही गंदे गंदे काम किया, पाप किया, अब एक बार फिर से मेरी जवानी वापस आ जाए, अब तो मैं पुण्य करूँगा, अब तो मैं धम्म करूँगा। अरे कितना भी कहो, कितना भी बोलो, वो वापस आने वाला नहीं है, आ ही नहीं सकता। अभी जो धम्मदेशना सुन रहे हैं ना, ये धम्मदेशना सुनते सुनते भी हमारा समय निकल रहा है। अभी देखो हर पल हर क्षण ये समय निकलता जा रहा है। 1 2 3 4 5 सेकेंड निकल रहा है। मैंने अभी 1 2 से 5 तक गिना, वो 5 सेकेंड, वो जो गया। अब आप लोग वो 5 सेकेंड वापस ला सकते हैं? पैसा दे के ला सकते हैं क्या? 1000 नहीं, 1 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़, वो 5 सेकेंड वापस ला सकते हैं क्या? हाँ, आप लोगों ने बहुत पुण्य किया, बहुत धम्म किया, वो पुण्य के अनुभव से वो 5 सेकेंड वापस आ जाए, आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकता। ऐसा कोई कुछ बना ही नहीं है कि वो हम जो 5 सेकेंड गया, ये 5 सेकेंड भी वापस ला सके। तो अपने पूरा जीवन कहाँ से आएगा? इसलिए अपने जीवन में कोई भी आंखें बंद करके स्वीकार करना, आंखें बंद करके आगे बढ़ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत ही सोच समझ के, ये अच्छा तो है ना, ये कल्याणकारी है ना, ये तथागत बुद्ध के ही धम्म है ना, बाबा साहब ने जो धम्म की दीक्षा दिया वही है ना, ये पालन करने से हमारा कल्याण ही होगा ना, लाभ ही होगा ना, और जिसने पालन करके गया उसको सही में लाभ ही हुआ है ना। ये सारी बातें देख के, जान के, समझ के फिर पालन करना चाहिए। जीवन बार बार वापस नहीं आता। जब हम मूवी देखते हैं ना, उसको हम जब मर्जी उसको फास्ट भी कर सकते हैं, रिवाइंड भी कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, परंतु जिंदगी में ऐसा बटन है ही नहीं कि एक ही बार में बुढ़ापे में जाए और एक ही बार में जवानी में आ जाए, ऐसा कोई बटन नहीं है। इसलिए पुण्य करो, धम्म करो। ये पुण्य करने से, ये धम्म करने से ही जीवन में सुख शांति आने वाला है। पुण्य धम्म
हाँ, जीवन में लोग सुख शांति प्राप्ति के लिए अनेक अनेक काम करते हैं, खूब मेहनत करके बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर अधिकारी बनते हैं। वही सुख शांति प्राप्ति के लिए इंसान पाई पाई जमा कर करके कितना पैसा जमा करते हैं, घर बड़ा बड़ा बनाते हैं, गाड़ी बड़े बड़े लेते हैं, अनेक तरह से धन संपत्ति अर्जन करते हैं। परंतु देखो ना, क्या वो सब लोग सुखी है क्या? क्या धन संपत्ति सुख दे सकता है क्या? क्या धन संपत्ति सुख खरीद सकता है क्या? क्या बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर वो सारे दुखों से मुक्त है क्या? नहीं। तथागत बुद्ध कहते हैं, जीवन में गारंटी सुख शांति चाहिए तो पुण्य ही एकमात्र उपाय है, पुण्य ही एकमात्र मार्ग है। पुण्य करेंगे वही व्यक्ति को जीवन में सुख शांति मिलेगा, वो भी उच्च प्रकार के सुख शांति मिलेगा, महान सुख शांति मिलेगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध बार बार उपासक उपासिकाओं को यही समझाते हैं। और ये चीज केवल जानने मात्र से नहीं होगा, मानने मात्र से नहीं होगा। चलो खूब सारा धम्म देशना सुना, खूब सारा धम्म देशना का आयोजन करके लोगों को भी सुनाया, हजारों लाखों लोगों को भी सुनाया, परंतु इत्तू सा भी पालन नहीं किया तो क्या वो सुखी हो पाएंगे क्या? क्या वो जीवन में शांत पूर्वक रह पाएंगे क्या? यकीन मानिए, जो व्यक्ति धम्म जानता हो, जो व्यक्ति धम्म समझता हो परंतु पालन न करता हो, देखना सबसे ज्यादा बेचैनी, सबसे ज्यादा दुखी इंसान वही होगा। कोई भी रहने दो, धम्म ज्यादा जानने वाले, धम्म ज्यादा समझने वाले इंसान पालन न करे तो खूब दुखी रहता है, खूब बेचैनी रहता है। इसलिए धम्म को पालन ही करना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ, फिर धम्म देशना समापन करता हूँ। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध बहुत सारे पूजनीय भिक्षु संघ को एक जगह लेके जाते हैं। जमीन से थोड़ा सा नख में धूल लेते हैं और पूछते हैं, भिक्षुओं बताओ, मेरे नख में ज्यादा धूले या पृथ्वी में ज्यादा धूले, कहाँ ज्यादा धूल होगा? भिक्षुगण कहते, भगवान आपके नख में क्या धूले, सारा पृथ्वी धूली धूल से भर पड़ा है, आपके नख में थोड़ा ही धूले, गौ नहीं धूले, न्यू नहीं धूले। उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं ऐसा ही है, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, इस दुनिया में अच्छे धम्म को जानने वाले, अच्छे धम्म को समझने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान, नख में पड़े धूल समान। क्या हम उसमें भी आता है क्या? क्या हम सही धम्म जानते हैं क्या? बाबा साहब के पुण्य इतना अच्छा धम्म मिला, सद्धम्म मिला, क्या वो सद्धम्म हम जानते हैं क्या? अगर जानते हैं तो वो नख में जो धूल है उसमें आ गया। फिर तथागत बुद्ध आगे कहते हैं, इस दुनिया में जो सही धम्म जानते हैं, समझते, उसमें भी अच्छे से पालन करने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान। अच्छे धम्म जानते, अच्छे धम्म समझते, मानते, विदेश करते रहते, परंतु सही में पालन करने वाले नख में धूल समान है। क्या हम उसमें आते हैं क्या? क्या हम धम्म का पालन करते हैं क्या? फिर तथागत बुद्ध अंत में कहते हैं, इस दुनिया में अच्छे धम्म को जान के, अच्छे धम्म को पालन करके परिपूर्ण होने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है।
धम्म को परिपूर्ण रूप से पालन करके दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त करने वाले, श्रोतापत्ति, सकितागामी, अनागामी, अरहत फल प्राप्त करने वाले मेरे नख में जितना तोले उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान। तो हम कहाँ है? हम अच्छे धम्म जानते हैं क्या? हम अच्छे धम्म पालन करते हैं क्या? हम अच्छे धम्म परिपूर्ण रूप से पालन करते हैं क्या? परिपूर्ण रूप से पालन करना है। ये किन्वत में जो धम्म परिषद हो रहा है, पहली बार हम आए, बार बार आए नहीं है। तो यहाँ तक हम आ सके क्योंकि लोकेशन मैप देख देख के आए। अभी लोकेशन मैप देख देख के थोड़ा सा आगे पहुँचने के बाद अब बस चलो हो गया करके वहीं रुकते तो पहुँचता क्या? आते आते चलो नांदेड़ तक भी पहुंच गया करके वहाँ रुक जाते तो पहुंचता क्या? चलो वहाँ से भी आगे बढ़ के माहौर गांव तक पहुंच गया करके रुकते तो पहुंच जाता क्या? नहीं पहुंचता। जब तक यहाँ नहीं पहुँचते तब तक हमें आते रहना पड़ता है। जब पहुँच गए तभी परिपूर्ण हो गया। बुद्ध का धम्म भी ऐसा ही है, दुख से दुख मुक्ति तक का लोकेशन मैप है तथागत बुद्ध के धम्म। और वो स्टार्टिंग पॉइंट पर बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा दे के हमको रख दिया है। बस जानो, समझो, अभ्यास करो, दुख से दुख मुक्ति तक चलते रहो। जब तक परिपूर्ण नहीं होगा तब तक दुख मुक्ति नहीं होगा। इसलिए धम्म को परिपूर्ण रूप से पालन करना है। दान देना है कभी कभी नहीं, बार बार बारंबार देते देते दान देने की आदत बनाना है। शील पालन करना करके साल में एक आध बार पालन करना नहीं, हर दिन हर पल पालन करते हुए जीवन का एक स्वभाव होना चाहिए। और ध्यान साधना भी कभी कभी नहीं, निरंतर पुण्य निरंतर पालन करना है। जब परिपूर्ण होगा तभी दुख मुक्ति का मार्ग फल भी प्राप्त होगा। तो उपासक उपासिकाएं, आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जाने, समझे, व्यवहार में पालन करते हुए दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़े। यह दुर्लभ, यह अमूल्य, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ यह मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। इस तरह ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।